नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 दिसंबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों की सरकारी बैंकों का निजीकरण करने के खिलाफ हड़ताल से बृहस्पतिवार को देश के कई क्षेत्रों में सामान्य बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो रही है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन के नेतृत्व में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स समेत 9 अन्य बैंक यूनियंस ने 2 दिन 16 और 17 दिसंबर की हड़ताल का आह्वान किया था। करीब 13 माह से बंद यूपी गेट बृहस्पतिवार शाम तक पूरी तरह से खुल जाएगा। प्रदर्शनकारियों के जाने के बाद बुधवार से ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम नेशनल हाईवे की मरम्मत और सफाई कार्य में जुटी हुई है। भीषण सर्दी में भी कर्मचारियों ने बुधवार शाम से लेकर आधी रात के बाद तक कार्य किया। इस बीच बताया जा रहा है कि बृहस्पतिवार शाम तक NHAI की टीम अपना काम पूरा कर लेगी। इसके बाद दिल्ली के विनोद नगर में रखा कंटेनर ही बचेगा और इसके हटते ही यूपी गेट पर पूर्व की भांति वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। जैसलमेर में दिवाली सीजन के बाद अब सैलानियों की चहल पहल शुरू हो जाने से पर्यटन व्यवसायियों की उम्मीदों को पंख लगे हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि दिसंबर महीने की सीजन जबरदस्त रहेगी और बड़ी तादाद में सैलानी यहां क्रिसमस और न्यू ईयर ईव सेलिब्रेशन के लिए आएंगे। दरअसल 18 महीनों से कोरोना की मार झेल रहे जैसलमेर में इस बार सर्दी चमकने के साथ ही पर्यटकों की आवक शुरू हो गई है, जो महीना खत्म होने तक टॉप पर पहुंच जाएगी। प्रदेश के 4 जिलों कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर जिलों में 2 चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद अब तीसरा और अंतिम चरण का मतदान 18 दिसंबर को होगा। इसके चलते आज तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार का अंतिम दिन है। प्रचार के अंतिम दिन को देखते हुए कांग्रेस, भाजपा और क्षेत्रीय दलों के प्रत्याशियों ने प्रचार के अंतिम दिन पूरी ताकत लगा दी है। हालांकि प्रत्याशियों को इस बार रोड शो और बड़ी जनसभाएं करने की परमिशन नहीं है। बावजूद इसके प्रत्याशी आज नुक्कड़ सभाओं के जरिए मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान सरकार के 3 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर कार्यक्रमों का आयोजन सादगी पूर्वक होगा। राज्य मंत्रिपरिषद की बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में इस संबंध में चर्चा की गई। सेवा ही धर्म, सेवा ही कर्म के संकल्प के साथ आयोजित होने वाले आपका विश्वास हमारा प्रयास कार्यक्रम के तहत 18 और 19 दिसंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आमजन को करीब 14,000 करोड़ रुपए की लागत के 3700 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का शुभारंभ भी करेंगे। अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरा होने के बाद राज्य की गहलोत सरकार नए साल में बेरोजगार युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। राज्य की गहलोत सरकार भर्ती पैटर्न में बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत 20 से ज्यादा विभागों के लिए एक ही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा को समान पात्रता परीक्षा नाम दिया गया है। सूत्रों की माने तो भर्ती पैटर्न में बदलाव करने के बाद अब गैर तकनीकी पदों के लिए अलग अलग आवेदन करने के साथ ही परीक्षा देने की जरूरत भी नहीं होगी। सूर्यनगरी में चल रही ठंडी हवाओं का असर अब दिखाई देने लग गया है। यहाँ शीतलहर के कारण शरीर में सिहरन सी होने लग गई है। सुबह शाम ठंडी हवाओं के कारण धूजनी छूट रही है। रात को सर्दी का असर ज्यादा होने लग गया है। ठंडी हवाओं के कारण यहाँ तापमान भी लगातार गिर रहा है। गुरुवार को दोपहर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ अभी और सर्दी बढ़ेगी। जयपुर के दौलतपुरा थाना इलाके में जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर देर रात को बड़ा हादसा होने से टल गया। रफ्तार में आ रहा सरसों के तेल से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में टैंकर चालक को मामूली चोट आई है, तो वहीं टैंकर का ढक्कन खुलने के कारण हाईवे पर तेल बिखर गया। इधर तेल बिखरने की सूचना पर आसपास के लोग भी हाईवे पर पहुंच गए। लोगों में तेल लूटने की होड़ लग गई। कोई बाल्टी लेकर पहुंच गया तो कोई जग, हर कोई तेल लूटने में लगा था। तो वहीं तेल बिखरने से सड़क भी चिकनी हो गई, इससे फिसलने का डर भी सताने लगा। जोधपुर स्थित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में करियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत हुए साक्षात्कार के लिफाफे खोले गए। इस दौरान विभिन्न विभागों के करीब 40 शिक्षकों को पदोन्नत करके एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनाया गया। इसमें MBM इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षक भी शामिल थे। MBM कॉलेज को अभी तक MBM विश्वविद्यालय के अधीन नहीं किया गया है। बीकानेर में जूनियर बॉयज और गर्ल्स की 71वीं स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्रतियोगिता 17 व 19 दिसंबर को बीकानेर में होगी। स्टेट लेवल पर जूनियर वर्ग की यह प्रतियोगिता बीकानेर में पहली बार हो रही है। राज्य भर से आ रहे बॉयज व गर्ल्स खिलाड़ियों के रहने व खाने की व्यवस्था अलग अलग की गई है। प्रतियोगिता सादुल क्लब के बास्केटबॉल मैदान पर खेली जाएगी। ये जानकारी बुधवार को जिला बास्केटबॉल संघ के कार्यकारी अध्यक्ष दुर्गा सिंह शेखावत ने रेलवे क्लब में हुई प्रेस वार्ता में दी।
सिंडिकेट बैठक के दौरान विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक पेंशनर कर्मचारियों ने प्रदर्शन करके पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण करने की मांग की। करीब 100 पेंशनर्स केंद्रीय कार्यालय पहुंचे। सिंडिकेट बैठक के बीच में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रवीण त्रिवेदी ने पेंशनर्स प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर वार्ता की और अगले महीने तक पेंशन संबंधी सभी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। बीकानेर में लॉटरी से वीआईपी कूपन के नाम पर ठगी करने वालों तीनों आरोपियों को सदर थाना पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया है। एसएचओ एसएन गोतारा ने बताया कि अलवर के प्रेम प्रकाश, पूरणमल व कुलभूषण को बुधवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 1 दिन का रिमांड मंजूर किया है। आरोपियों ने शार्दुल कॉलोनी के सुशील कुमार मोदी से 2 लाख रुपए ठगे थे। इसके अलावा उन्होंने गंगा शहर, नोखा, नापासर में भी ठगी की वारदात की थी। जोधपुर पोलो एवं इक्वेस्टेरियन इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में महाराजा अग्रसेन सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो मैदान में चल रहे 22वें जोधपुर पोलो सीजन 2021 में एचएच महाराजा ऑफ जोधपुर कप 8 गोल टूर्नामेंट का फाइनल अचीवर्स सहारा वॉरियर्स ने जीत लिया। अचीवर्स सहारा वॉरियर्स ने जोधपुर टीम को 6 के मुकाबले 8.5 गोल कर 2.5 गोल के अंतर से हराकर कप जीत लिया। बीकानेर शहर में जनता को सस्ता ट्रांसपोर्ट उपलब्ध करवाने के लिए सिटी बसों की योजना को यातायात प्रबंधन समिति में मंजूरी मिल गई है। अब बसों के स्टॉपेज वाली जगहों पर सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और सरकार से रूट ओपन करने की अनुमति ली जाएगी। प्रशासन ने शहरी क्षेत्र में सिटी बस चलाने की पूरी तैयारी कर ली है। 8-10 सीटर छोटी गाड़ियां चलाई जाएंगी जो शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचेंगी। जोधपुर संप्रेषण एवं किशोर गृह समिति के अध्यक्ष और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रैना शर्मा ने बाल शोभा संस्थान, लवकुश बाल विकास केंद्र व गायत्री बालिका गृह चौपासनी हाउसिंग बोर्ड का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने गृह में निवासरत बच्चों के रहन सहन, अन्य आवश्यक सुविधाएं तथा उनके खान पान व सर्दी के मौसम को देखते हुए गर्म कपड़े, कंबल, रजाई की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।